हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक आशा। हम आज आपके लिए हैकर रैंक की एक नई प्रॉब्लम ग्रेडिंग स्टूडेंट लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हैकरलैंड यूनिवर्सिटी हैज़ द फॉलोइंग ग्रेडिंग पॉलिसी। एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ ग्रेड इन इंक्लूजिंग रैंक फ्रॉम 0 to 100। मतलब कि हर एक स्टूडेंट के ग्रेड्स 0 to 100 होंगे और 40 से नीचे वाला फेल माना जाएगा। और उसमें कंडीशंस देख लेते हैं कि इफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 3 देन राउंड ग्रेड of the next multiple of 5. Okay, if the value of grade is less than 38, no rounding occurs as the result is still be the failing grade. मतलब कि क्वेश्चन हमारा सिंपली ये कह रहा है, अगर बंदे के कोई भी स्टूडेंट है उसके मार्क्स 38 से बिलो आते हैं तो वो फेल में आएगा और उसके मार्क्स एज इट इज रहेंगे, उसका ग्रेड चेंज नहीं होगा। अगर किसी के मार्क्स 45, अगर 45 आ रहे हैं तो 45 रहेंगे, अगर 43 आ रहे हैं तो उसको हम 45 कर देंगे। आइए इसको देख लेते हैं। लेस एग्जांपल, अगर किसी के मार्क्स हमारे 43 आए हैं तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 45। इसका नेक्स्ट मल्टीपल 45 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 45 माइनस 43 होगा हमारा 2। अगर ये जो इन दोनों का माइनस है डिफरेंस, ये अगर 3 से छोटा है तो ये हमारा जो 43 था ये अपग्रेड होके 45 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी के मार्क्स 33 आ रहे हैं तो ये तो 40 से कम हो गया, तो अब ये हमारा अपडेट नहीं होगा और ये फेल ग्रेड पे आएगा और ये एट इट इज 33 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर किसी के मार्क्स 42 आते हैं तो इससे इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो होगा वो 45 होगा। तो अगर 45 से और 43 का डिफरेंस देखें तो 3 आ रहा है, जो कि 3 के इक्वल है, ना कि 3 से छोटा। तो यहाँ पे इसके मार्क्स 42 के 42 रहेंगे। और अगर यहाँ पे मार्क्स किसी के आते हैं 78, अब 78 आते हैं, 78 आ रहे हैं तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 80। तो अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो है 80 है, तो 80 माइनस 78 जो है वो 2 आया, जो कि 3 से छोटा है। इसलिए यहाँ पे इसके मार्क्स बढ़कर 80 हो जाएंगे। और यहाँ पे केवल दो कंडीशंस चेक करनी है। अगर हमारा हमारा जो ग्रेड आ रहा है, जो कि मार्क्स है, जो भी ग्रेड आ रहा है, जो ग्रेड आ रहा है वो अगर 38 से बड़ा है तो ये सारी कंडीशंस हमारी अप्लाई होंगी। अगर 38 से छोटा है तो फिर सीधे हम उसे आई डिजिट प्रिंट कर देंगे, उसमें कोई भी अपग्रेशन ग्रेस मार्किंग नहीं होगी। और दूसरा अगर 38 से प्लस है, 38 से बड़ा है, बट अगर कोई भी वैल्यू आ रही है उसका उसके नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 से डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस अगर 3 से कम आ रहा है तो फिर सिंपल हम तो अगर कम आ रहा है तो हम अपडेट करके वो मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट कर देंगे। अगर कम नहीं आ रहा है तो हम सीधे वही वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इसमें सिंपल एक हम दो कंडीशंस लगेंगी। एक तो इफ में कंडीशन लगा देंगे, जो भी हमारा ग्रेड है वो हमारा बड़ा होना चाहिए 38 से। 38 तक होगा तब भी चलेगा, तो हम इसे 37 कर लेते हैं। जो कि हमारा ये अगर हमारा 37 से बड़ा होगा तभी चलेगा, ये 37। तो यहाँ पे हमारे पूरी कंडीशन लग जाएगी चेक करने वाली कि उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है कि नहीं है। और एल्स हम उसे एट इट इज प्रिंट करा देंगे। प्रिंट जो भी वैल्यू है ग्रेड प्रिंट करा देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसका कोड देख लेते हैं। इसके कोड में देखने से पहले सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। जो कंस्ट्रेंट में हमारा n दिया हुआ है 60, तो हम सबसे पहले मतलब कि हमारा इंटीजर में काम हो जाएगा, तो इंट n सी इन n ये कर लेंगे। अब हम एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। एरे सभी वैल्यूज को हम एरे में स्टोर करा के फिर सारे ऑपरेशंस करते हैं। तो यहाँ पे एरे हम ले लेते हैं ग्रेड नाम की, ग्रेड एरे ऑफ मैक्सिमम 100 हो सकता है।
एरे मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे जो n होंगे, तो हम इसे 60 से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि एरे ऑफ 60, या हम n भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे n ले लेते हैं, ये n ही एलिमेंट होंगे। अब हमें सारे ग्रेड्स इनपुट लेना होगा। int I is equals to 0, I is less than n I प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, सी इन ग्रेड ऑफ आई। यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। अब हम इसमें अपनी कंडीशंस लगाते हैं। उसके लिए भी हमें सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले तो हमारी कंडीशन है कि जो हमारा नंबर है वो 37 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा जो कोड है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो हम मतलब तभी हम उसमें इंक्रीमेंट वगैरह करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो इफ में कंडीशन डाल देते हैं, इफ ग्रेड ऑफ आई इज ग्रेटर देन 37, तभी हमारा ये कोड चले। अब हमें ग्रेड में तो हमने ये कर लिया, और एल्स एल्स की कंडीशन पहले ही लिख देते हैं, एल्स सी आउट ग्रेड आई, और अगली वैल्यू अगली लाइन में जाना चाहिए, इसके लिए हम एंडल लगा देते हैं। डन। यहाँ से ये हो गया। अब हम अंदर की कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे ये है, अब हमें वैल्यू चेक करनी है इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है क्या। तो उसके लिए जो वैल्यू हमारी आ रही है उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। इसमें यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले इंट x एंड y, दो डिक्लेयर कर लिए। अब हम इनका अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, y इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ आई। यहाँ पे हमने इसकी स्टोर करा लिया, मतलब कि हमारी नेटिव वैल्यू थी क्या। अब हम इसमें एक वाइल लूप लगा सकते हैं। वाइल लूप में ये चेक कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल ऑफ 5 इसके आगे, अ, इसका अगला मल्टीपल ऑफ 5 क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, ग्रेड आई मॉडुलस ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये जो हमने ये कंडीशन लगाई है, इससे हमारा ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि इसका अगला मल्टीपल ऑफ 5 आ नहीं जाएगा। तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, ग्रेड आई से प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसे बाहर आके स्टोर करा लेते हैं एक नए इंटीजर वेरिएबल में, x इज इक्वल टू ग्रेड आई। अब यहाँ पे हमने y पे वो वैल्यू स्टोर की थी जो हमारी नेटिव थी। अब हमने x पे वो वैल्यू स्टोर की है जो इंक्रीमेंट होने के बाद आई है। अब हमको ये देखना है कि इनकी इसकी कंडीशन ये चेक करनी है, इफ दोनों का डिफरेंस चेक करना है। तो जो हमारी पहली वैल्यू थी जो बाद में थी, हमने दो वैल्यू अलग अलग ले ली। तो पहली वाली वैल्यू थी जो एरे में जो हमें ग्रेड दिया गया था, और x हमारी जो वैल्यू है उसको हमने इंक्रीमेंट करके बनाया है। तो हम x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 3, अगर ये कंडीशन है तब हमारा प्रिंट करेगा नेक्स्ट वैल्यू जो कि हमने इंक्रीमेंट करके बनाई है, x। और नई लाइन में हमें अगली वैल्यू प्रिंट करनी है, उसके लिए एंडल लगा देंगे, एल्स सी आउट वाई, वो वैल्यू एडिटिव आ जाएगी। ये वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन कंडीशन होगी ये, जो डिफरेंस है वो 3 से छोटा है। तो आइए अब कोड को रन करके एक बार देख लेते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब इसे एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों।
आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको अपनी नई प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सोल्यूशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को मत भूलिएगा। आप आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है टेक आशा, वहाँ पे जाके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।